अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज हमने बहुत ही बड़ा काम निकाला है घर का। किचन की सफाई तो आप लोगों ने बहुत ही देखी होगी और की भी होगी। आप लोगों को सबको अंदाज़ा होगा कि जब किचन की सफाई का काम आता है तो बहुत ही टाइम लग जाता है और हर एक उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सफाई का भी। और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी कराची की, तो ईद भी करीब थी, तो हमने बोला कि ये काम भी बहुत ज़रूरी है किचन की सफाई का। और हर मौसम में ना हर चीज़ की एक सेटिंग होती है। इस दफ़ा मैंने अपने किचन की थोड़ी सी सफाई के साथ साथ सेटिंग भी चेंज की है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा इंसान का माइंड भी चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा भी अगर सेटिंग चेंज करें तो इंसान को ना बड़ा एक खुशी का माहौल और अच्छा मतलब लगता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने किचन की सफाई भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और एक वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। जब हम लोग सफाई में मसरूफ़ थे तो आपने भी सुना होगा, यकीनन हर मुसलमान की नज़र से ये वीडियो तो लाजमी गुजरी होगी, जो लीबिया के नौजवान आमिर का वाक़या, कि किस तरीके से उसको हज पे जाने से रोका गया। उनके नाम की थोड़ी सी कुछ वर्ड्स की गलतियां थी, या मैं ऐसा कहूँ कि बस होता है कि कभी कभी आपके कोई नाम में कोई थोड़ा सा भी मसला हो जाए तो आप जो है ना कहीं भी सफ़र नहीं कर सकते। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जब इंसान का बुलावा आ जाता है तो फिर बहुत सारी मुश्किलात भी जो रास्ते में अगर आती हैं तो उनमें भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं। और यकीन करें कि इतनी दिली खुशी हुई कि जब उस जो आमिर जो नौजवान था उसको सफ़र में जब उसकी रवाना हुआ, और जब मैं सुन रही थी न्यूज़, बच्चे भी बता रहे थे, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि बच्चे बता रहे थे कि जब उनको रोका गया, फिर जहाज़ में फ़नी ख़राबी हुई, 2 बार जहाज़ जो है ना मतलब रुका, वापस आया। तो फिर जो पायलट है, कैप्टन है, उसने बोला कि लगता है कि जब तक हम आमिर को इस जहाज़ में सवार नहीं करेंगे, जब तक जहाज़ जो है ना सही तरीके से रवाना नहीं होगा, और इसकी फ़नी ख़राबियाँ थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ किचन की थोड़ी जो मैंने क्लीनिंग करके सफाई करने के बाद फ़ारिग हुए थे, कुछ सेटिंग चेंज की थी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती चलूँ। तो यकीन करें बहुत ही मतलब खुशी हुई। अल्लाह ताला हमें भी जो है ना हज और उम्रे की शहादत नसीब करे। वहाँ तो जितनी बार भी जाएं तो वही पहली दफ़ा वाली जो ना जज्बा होता है, अल्लाह के घर को इतने करीब से देखना और उसको हाथ लगाना, उसमें नमाज़ें पढ़ना, नफल पढ़ना, अपने प्यारों के लिए अपने लिए दुआएं करना। तो अल्लाह ताला ने एक और मौजज़ा इन मुसलमानों को दिखाया है कि जिसके नसीब में होता है वहाँ पहुँचना, बुलाना, उसको उसके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देता है मेरा रब। चलें जी, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को हज की शहादत नसीब करे। तो चलें जी, यहाँ पर जी ये देखें, मैं फ़ैनल के पे आप लोग को दिखा रही हूँ सफाई से जब हम फ़ारिग हुए। पूरी उस सफाई में इतना टाइम लग गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे हमारे लगे, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो उस गर्मी को भी ज़ाहिर है फिर अब देखना होता है, पर यह है कि कहते हैं ना कि जो काम करने होते हैं फिर गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। नहीं तो सर्दियों में करें तो कहते हैं नहीं सर्दियाँ बहुत हैं, गर्मियों में कर लेंगे। जब गर्मियाँ आती हैं तो कहते हैं नहीं नहीं सर्दियों में कर लेंगे। पर यह काम इतना ज़रूरी था, यकीन करें बहुत ज़रूरी था इस किचन की सफाई, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं है। तो चले मैं आप लोगों के साथ आज एक और बात शेयर करती चलूँ कि ये किचन के अंदर ना एक चीज़ ऐसी है जिसकी सफाई करना आप लोग, मेरी सारी बहनें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये मैं आप लोगों को एक दिखा रही हूँ स्पंज। अच्छा, ये स्पंज देखने के लिहाज से तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा होगा, इसके अंदर कोई आपको जरासीम नज़र नहीं आएंगे, पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जरासीमों की गढ़ होता है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊँ कि 10 से 15 दिन के बाद अपना स्पंज चेंज कर लिया करें। और अगर जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो महीने में जैसे कि आप ना 2-4 जो यूज़ होते हैं 10 दिन 15 दिन बाद, तो आप ना 5 से 6 एक्स्ट्रा लेकर आ जाया करें स्पंज। इसलिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो होता है ना, इसके ये बहुत सारी चिकनाहट वगैरह इसके अंदर चली जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जब हम बर्तन वॉश करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मेरा 10 दिन पहले वाला था वो भी मैंने न्यू भी दिखाया है, और ये जो इस साइड पे गंदा सा रखा हुआ है ये मैंने ऐसे बेसन के साथ रख दिया। जब वो मतलब उसको यूज़ कर लिया, वो मैंने, मेरी तरफ से ये एक्सपायर है, तो मैंने इसको यहाँ रखा ताकि इसका जो स्लैब के ऊपर थोड़ा बहुत पानी जाता है मैं उसको रोक लेती हूँ। और अपने घर में आप लोगों ने स्पंज की सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आप इसको उबलते हुए पानी में भी वॉश कर सकते हैं एंड में, और फटकरी सिरका और मीठा सोडा डाल के भी धो सकते हैं। ओवन में भी आप इसको गर्म पानी में घुमा कर भी आप इसको इसकी सफाई का ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर जी ये देखें सब्ज़ी की टोकरी, आलू वगैरह पता नहीं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गंदे भेजे हैं। वैसे तो मैं आलू धोकर ही रखती हूँ, पर इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि कुछ काम जो है ना, जो ऐसे जो मैं अकेले भी कर लूँगी वो मैं इंशाल्लाह कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो। यहाँ पर ये देखें जी, ये हमारे फ्रिज की सेटिंग है, और
मतलब किचन साफ़ करते करते इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी क्योंकि हमारा जो ज़ाहिर है हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पराठे वगैरह मतलब खाए जाते हैं। तो जहाँ पर पराठे बनते हो ना जिस किचन में, उसकी ऊपर की छत तक की चिकनाई होती है। तो यहाँ पर ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया। हम लोगों ने स्टूल रख कर ऊपर जो है ना पूरी मतलब साइडों की दीवारें वगैरह साफ़ की। एक लिक्विड मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, अगर किसी बहन को चाहिए हो उसका लिंक तो मैं जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसका लिंक शेयर कर दूँ। और अगर नहीं तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं इंशाल्लाह उसका जो है ना लिंक भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। आप मेरी उस वीडियो पे चले जाइएगा। अगर आपको किचन की चिकनाई या चिमनी की सफाई करना हो या जैसे मुश्किल जिसको लगती हो, वो वैसे है कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। चलिए जी, किचन की सफाई के बाद फिर ज़ाहिर है आप इतना जब हैवी काम करते हैं तो उसके बाद खाने का भी टाइम हो गया। मेहनत तो ज़ाहिर है करनी ही पड़ती है। खाना खाया बच्चों के लिए जब मैंने खाना बनाया, तो उसके बाद जी फिर हो गया शाम का टाइम। तो यहाँ पर जी पिज़्ज़ा फ्राइज़ बन रहे थे हमारे घर, तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई और ये मेरी बेटी ने बनाया माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं, ये भी आप लोगों ने बताना है। हमारे घर में तकरीबन सबको पसंद है और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मतलब वैसे तो उनको कोई ऐसी चीज़ दो ना तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं दिया करो ऐसी चीज़ें, मैं नहीं खाता। पर उन्होंने भी इस दफ़ा बहुत पसंद की हैं। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा आलू थे उनको छीला काटा, इसलिए फिर बेटी ने बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर उसने सब्ज़ियाँ जो वेजिटेबल थी वो फ्राई कर ली, चिकन फ्राई किया और साथ ही ये चिप्स वगैरह भी फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ में एक सॉस बनती है, वो बहुत मज़े की बनती है, तो वो भी हम लोग साथ साथ बना रहे हैं। जब किचन साफ़ सुथरा हो ना, फिर इस तरह का काम हो तो फिर एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि चम्मच यहाँ रखनी है, ऐसे यूँ रखना है, छींटे वगैरह ना है। आप यकीन करें मेरी आपको टाइलें वगैरह साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। अच्छा, किचन जब ना थोड़ी सी भी मैंने ओवन की सेटिंग थोड़ी सी उस तरफ चूल्हे की तरफ ले गई, यहाँ पर पूरा किचन जो है ना मेरा खुला खुला सा हो गया, स्लैब पूरी मिल गई ना, तो बच्चे भी कहने लगे मम्मा आज किचन बड़ा मतलब खुला खुला सा लग रहा है। यहाँ पर ये देखें जी फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं हमारे यहाँ पर हमने सॉस डाली, फिर हमने एक लेयर लगाई चिप्सों की और उसके बाद दोबारा हमने इसके ऊपर जो है ना चीज़ और पनीर वगैरह डाल के ना, तो इसको थोड़ी सी मतलब मेरे पास तो एक पतीला है क्योंकि ये मेरा जो हम लोगों ने बॉल जो हम पसंद करते हैं ना भाई इसके लिए बनाने के लिए, तो ये हमारा ना ओवन में नहीं आता, तो इसको फिर लाजमी हमें पतीले में ही इसको फिर मतलब थोड़ी सी ना हीट देनी पड़ती है ताकि ये जो मेल्ट हो जाए। बाकी तो सारी चीज़ें माशाल्लाह बनी होती हैं, पक्की होती हैं, सिर्फ जो चीज़ होती है ना इसको मेल्ट करने के लिए इसको हमें पतीले में रखना होता है। यहाँ पर जी मैंने अपनी बेटी को बोल दिया, मैंने कहा पिछली दफ़ा जब हमने बनाए थे तो उसके अंदर थोड़े स्पाइसेस कम थे, तो मैंने बोला मैंने कहा थोड़े स्पाइसी होना चाहिए ताकि पता भी चले ना कि भाई हमने इतनी मेहनत की है। जब तक सी ना करें, कान लाल ना हो, आँखों से नाक से पानी ना आए, मज़ा नहीं आता। तो यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। और फिर जब थकन हो और फिर इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए तो और भी बंदा जो है ना इंजॉय करता है। तो यहाँ पर जी हम लोग इसको रेडी करके ना तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप लोगों ने भी अगर बनाना हो तो आप इस तरीके से अपने पतीले के अंदर रख के भी इसको प्रीहीट कर सकते हैं। ये मेरा बड़ा वाला पतीला है, इसमें 5 से 4 किलो आराम से बिरयानी बन सकती है, तो हमने कभी कभी इस पतीले को इस तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें हमारा जी पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो गए हैं तैयार। तो आप भी अपने बच्चों के साथ बनाकर घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनाकर शेयर किया करें। अच्छा जी, फ्राइज़ खाने के बाद जी मेरे बच्चों ने बोला बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है पापा, हमने आइसक्रीम खानी है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चले मैं भी इनकी कोई खातिर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी आ गई आइसक्रीम। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि बेटा जब मेरा लेने गया तो हालांकि मेरी बेटी ने बोला भी है कि पिस्ता फ्लेवर लेकर आइएगा, तो जो है ना मेरा बेटा साहब जो है ना लेकर आ गए मैंगो। मेरे को लग रहा है या तो मैंगो का सीज़न था तो उसको मैंगो ही अच्छे लगे। बाद में मुझे ये कहने कह रहे मम्मा मुझे मिला नहीं ना वो पिस्ता फ्लेवर, मुझे पता है कि आपको वही पसंद है। तो यहाँ पर जी हमारी यहाँ पर इक्वल डिवाइड कर रहे हैं हम लोग सबको ताकि बराबर मिल जाए, पर लास्ट में थोड़ी सी लालच आई, एक पीस जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया। चलें जी, आज का व्लॉग आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर मेरा आज का व्लॉग ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।